श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि कर्म ही इंसान का असली परिचय होते हैं। व्यक्ति का स्वभाव, सोच और भविष्य उसके कर्मों पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म व्यक्ति को सफलता और सम्मान दिलाते हैं, जबकि बुरे कर्म उसके जीवन में दुख और कठिनाइयां लाते हैं। कर्मों का प्रभाव इतना गहरा होता है कि वे इंसान के चरित्र को भी बदल सकते हैं। मनुष्य जैसा कर्म करता है, वैसा ही उसका स्वभाव बनता जाता है। यदि कोई व्यक्ति हमेशा सच बोलता है, दया और परोपकार के कार्य करता है, तो धीरे धीरे वह एक आदर्श व्यक्तित्व में बदल जाता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति छलकपट, लोभ और अहंकार में लिप्त रहता है, तो समय के साथ उसकी सोच भी नकारात्मक हो जाती है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को अपने कर्मों को सोच समझकर चुनना चाहिए, क्योंकि वे ही उसके जीवन का आधार होते हैं। वे यह भी समझाते हैं कि कर्मों का फल निश्चित रूप से मिलता है, चाहे वह तुरंत मिले या समय के साथ। यदि कोई व्यक्ति सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलता है, तो भले ही उसे कुछ समय कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन अंततः उसे सफलता और सुख प्राप्त होता है। इसी तरह यदि कोई गलत रास्ते पर चलता है, तो प्रारंभ में उसे लाभ मिल सकता है, लेकिन अंत में उसे अपने कर्मों का दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। कर्म केवल बाहरी कार्य नहीं होते, बल्कि हमारे विचार और इच्छाएं भी कर्म का रूप होती हैं। अगर मन में अच्छे विचार होंगे, तो वे अच्छे कर्मों में बदलेंगे, और यदि विचार नकारात्मक होंगे, तो वे गलत कर्मों की ओर ले जाएंगे। इसलिए श्री कृष्ण सिखाते हैं कि मन, वचन और कर्म तीनों को शुद्ध रखना आवश्यक है। श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म का प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि यह किसी भी व्यक्ति के भाग्य को बदल सकता है। जन्म से कोई भी महान या तुच्छ नहीं होता, बल्कि उसके कर्म ही उसे श्रेष्ठ या निम्न बनाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अपने कर्मों को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही उसका भविष्य तय करेंगे। श्री कृष्ण समझाते हैं कि कर्म केवल वर्तमान जीवन तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वे हमारे भविष्य और अगले जन्मों को भी प्रभावित करते हैं। जो व्यक्ति सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में शांति और समृद्धि बनी रहती है, जबकि अधर्म और पाप के कर्म उसे अंधकार और कष्ट की ओर ले जाते हैं। इसीलिए वे कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वे ही उसकी पहचान और नियति का निर्धारण करते हैं। वे यह भी बताते हैं कि अच्छे कर्म न केवल हमारे जीवन को बदलते हैं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करते हैं। यदि कोई व्यक्ति सच्चाई, प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलता है, तो वह समाज में सकारात्मकता फैलाता है। वहीं नकारात्मक कर्म व्यक्ति को अकेला कर सकते हैं और उसका जीवन अशांत बना सकते हैं। इसलिए सही कर्मों का चयन करना ही वास्तविक बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि कर्म का फल हमें कभी न कभी अवश्य मिलता है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। यदि आज किए गए प्रयासों का परिणाम तुरंत नहीं दिखता, तो भी हमें अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करते रहना चाहिए। सही समय आने पर हमें उसका शुभ फल अवश्य मिलेगा। वे यह भी समझाते हैं कि कर्म करने का सही तरीका यह है कि उसे बिना किसी स्वार्थ के किया जाए। जब हम फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाते हैं, तब हमारे कर्म पवित्र हो जाते हैं और उनका प्रभाव हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से बदल देता है। जो व्यक्ति अपने कर्म को पूजा की तरह करता है, वह कभी असफल नहीं होता। श्री कृष्ण बताते हैं कि भाग्य से अधिक शक्तिशाली कर्म होता है। यदि कोई व्यक्ति यह सोचकर बैठा रहे कि उसका भाग्य पहले से तय है और वह कुछ नहीं कर सकता, तो यह गलत है। कर्म ही भाग्य का निर्माण करता है। जो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ और मेहनत से आगे बढ़ता है, वह अपने भाग्य को बदल सकता है और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। अंततः गीता का संदेश यही है कि कर्म ही सच्ची पूजा है। हम जैसे कर्म करेंगे, वैसा ही हमें परिणाम मिलेगा। इसलिए हमें हमेशा अच्छे विचारों के साथ सही कार्य करने चाहिए, क्योंकि वे न केवल हमें सुख और शांति देंगे,
बल्कि हमारे जीवन को भी श्रेष्ठ बनाएंगे। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि कर्म केवल हमारे बाहरी जीवन को ही नहीं, बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी प्रभावित करता है। जो व्यक्ति सच्चाई, परोपकार और प्रेम से प्रेरित होकर कर्म करता है, वह आंतरिक रूप से शुद्ध और शांत रहता है। वहीं जो व्यक्ति कपट, क्रोध और स्वार्थ से कर्म करता है, वह भीतर से अस्थिर और अशांत हो जाता है। इसीलिए कर्म का सही चुनाव न केवल हमारे भौतिक जीवन को बल्कि हमारी आत्मा को भी ऊंचाई प्रदान करता है। वे यह भी बताते हैं कि जब हम किसी कार्य को समर्पण और निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो वह सिर्फ एक कर्म नहीं रहता, बल्कि साधना बन जाता है। जब हम अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करने की भावना से करते हैं, तब वे हमें आध्यात्मिक रूप से भी ऊंचा उठाते हैं। यही कारण है कि निष्काम कर्म को गीता में सबसे श्रेष्ठ मार्ग बताया गया है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि कर्म की गति रहस्यमयी होती है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे अच्छे कर्मों का फल तुरंत नहीं मिल रहा, जबकि बुरे कर्म करने वाले लोग सुखी दिखाई देते हैं। लेकिन वे यह स्पष्ट करते हैं कि हर कर्म का फल निश्चित है, बस समय के अनुसार वह प्रकट होता है। इसलिए व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए और अपने सही कर्मों को जारी रखना चाहिए, क्योंकि वे एक दिन अवश्य रंग लाएंगे। वे यह भी सिखाते हैं कि मनुष्य को कर्म करते समय यह सोचना चाहिए कि क्या उसका कार्य केवल उसके लिए फायदेमंद है या दूसरों के लिए भी हितकारी है। जब हम केवल अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं, तो वह कर्म हमें भले ही कुछ समय के लिए सफलता दे, लेकिन वह लंबे समय तक शांति नहीं देता। वहीं जब हम दूसरों के कल्याण और सच्चाई के साथ कर्म करते हैं, तो वह न केवल हमें बल्कि समाज को भी लाभ पहुंचाता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा कर्म वही है जो हमें अहंकार से दूर करे। जब हम अपने कार्यों पर गर्व करने लगते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ हमारे ही नियंत्रण में है, तब हम गलत दिशा में बढ़ने लगते हैं। सही कर्म वह होता है जिसे हम कर्तव्य समझकर करें, न कि अहंकार से प्रेरित होकर। जब हम अपने अहंकार को त्याग कर कर्म करते हैं, तब वह हमें आत्मिक शांति और सच्चे सुख की ओर ले जाता है। अंततः गीता का संदेश यही है कि कर्म ही जीवन की धुरी है। हमारे कर्म ही हमें सफल या असफल, सुखी या दुखी बनाते हैं। इसलिए हमें अपने हर कर्म को सोच समझकर, ईमानदारी और निस्वार्थता से करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे जीवन का असली प्रतिबिंब होते हैं। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि कर्म केवल वर्तमान जीवन तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वे आत्मा के सफर का हिस्सा होते हैं। हर जन्म में किए गए कर्मों का प्रभाव अगले जन्म में भी बना रहता है, और यही हमारे जीवन के सुख दुख का आधार बनता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि हर व्यक्ति का जीवन संघर्षों से भरा होता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखकर कार्य करता है, वही वास्तविक सफलता प्राप्त करता है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें गिराने के लिए नहीं, बल्कि हमें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आती हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। वे यह भी सिखाते हैं कि सच्चा कर्म वह है जो मन, वचन और शरीर से समान रूप से किया जाए। यदि कोई व्यक्ति केवल दिखावे के लिए अच्छा कर्म करता है, लेकिन मन में छलकपट रखता है, तो उसका वह कर्म निष्फल हो जाता है। इसलिए कर्म में शुद्धता और ईमानदारी का होना बहुत आवश्यक है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि कर्म का प्रभाव केवल हमारे भौतिक जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह हमारे मन, विचारों और आत्मा को भी प्रभावित करता है। जिस प्रकार शुद्ध आहार शरीर को स्वस्थ रखता है, उसी प्रकार शुद्ध और धर्मपूर्ण कर्म आत्मा को शक्तिशाली और उज्ज्वल बनाते हैं। जो व्यक्ति सच्चाई, सेवा और प्रेम से कर्म करता है, वह न केवल स्वयं को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। वे यह भी बताते हैं कि मनुष्य का वास्तविक धर्म अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना है।
जीवन में कई बार हमें कठिन फैसले लेने पड़ते हैं, जहां सही और गलत के बीच का अंतर धुंधला लगने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति निष्पक्षता और सत्य के आधार पर कर्म करता है, वह सदा सफलता और सम्मान प्राप्त करता है। गीता में अर्जुन को यही सिखाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणाम की चिंता करनी चाहिए। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि हर कर्म का एक गहरा उद्देश्य होता है। कई बार हमें लगता है कि हमारे कर्म व्यर्थ जा रहे हैं या उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, लेकिन सच्चाई यह है कि हर किया गया कार्य हमारे भविष्य की दिशा तय करता है। इसलिए हमें अपने कर्मों को छोटे या बड़े के पैमाने पर नहीं तौलना चाहिए, बल्कि उन्हें पूर्ण समर्पण और सच्चाई के साथ करना चाहिए। वे यह भी बताते हैं कि सच्चा कर्म वही है जो अहंकार से मुक्त हो। जब हम किसी कार्य को अपने नाम या प्रसिद्धि के लिए करते हैं, तो वह कर्म बंधन का कारण बन जाता है। लेकिन जब हम किसी कार्य को सेवा और प्रेम की भावना से करते हैं, तो वह कर्म हमें आत्मिक शांति और सच्चे आनंद की ओर ले जाता है। इसलिए कर्म में निस्वार्थता और समर्पण का होना आवश्यक है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जीवन में आने वाली हर परिस्थिति हमारे पिछले कर्मों का परिणाम होती है। यदि कोई व्यक्ति वर्तमान में कठिनाइयों से गुजर रहा है, तो उसे धैर्य और विश्वास रखना चाहिए कि उसके अच्छे कर्म एक दिन उसे सुख और शांति देंगे। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति सफलता और समृद्धि प्राप्त कर रहा है, तो उसे अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह भी उसके पूर्व के कर्मों का ही फल है। वे यह भी सिखाते हैं कि कर्म की राह पर चलते समय धैर्य और आत्मविश्वास बहुत जरूरी होते हैं। कई बार हम परिस्थितियों से हार मानने लगते हैं और अपने कर्म को अधूरा छोड़ने की सोचते हैं। लेकिन जो व्यक्ति लगातार प्रयास करता रहता है, वह अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचता ही है। अंततः गीता का संदेश यही है कि कर्म ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हमारे जीवन की हर स्थिति, हर अनुभव और हर परिवर्तन हमारे ही कर्मों का प्रतिबिंब होता है। यदि हम अपने हर कार्य को प्रेम, सच्चाई और निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो न केवल हमारा वर्तमान बल्कि हमारा भविष्य भी उज्जवल और सुखमय बनता है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि कर्म का प्रभाव इतना गहरा होता है कि वह न केवल हमारे जीवन को बदलता है, बल्कि हमारे विचारों, स्वभाव और आत्मा को भी प्रभावित करता है। अच्छे कर्म हमारी सोच को शुद्ध और सकारात्मक बनाते हैं, जबकि बुरे कर्म मन में भय, अशांति और पश्चाताप उत्पन्न करते हैं। इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर कर्म करना चाहिए, क्योंकि वे हमारे भविष्य की नींव रखते हैं। वे यह भी बताते हैं कि कर्म का प्रभाव तत्काल दिखे या न दिखे, लेकिन उसका परिणाम अवश्य मिलता है। यदि आज किए गए कर्मों का फल हमें अभी नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब यह नहीं कि वे व्यर्थ जा रहे हैं। सही समय पर हर कर्म का फल प्राप्त होता है, इसलिए धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण समझाते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से ही महान बनता है। जन्म से कोई श्रेष्ठ या निम्न नहीं होता, बल्कि उसके कर्म ही उसे ऊंचाई या पतन की ओर ले जाते हैं। जो व्यक्ति सच्चाई, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलता है, वह अपने जीवन को सफल बनाता है, जबकि जो लोभ, मोह और अधर्म में लिप्त रहता है, वह अपने ही कर्मों से बंधन में पड़ जाता है। वे यह भी सिखाते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्मों को संतुलन और समर्पण के साथ करना चाहिए। केवल भौतिक लाभ के लिए किए गए कर्म अंततः अशांति का कारण बनते हैं, जबकि निष्काम भाव से किए गए कर्म आत्मिक शांति प्रदान करते हैं। जब हम अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करने की भावना से करते हैं, तो वे पवित्र हो जाते हैं और हमें सच्चे आनंद की अनुभूति होती है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि कर्म का प्रभाव केवल व्यक्ति तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि यह समाज और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं, तो हमारा परिवार, समाज और अगली पीढ़ी भी उनसे प्रेरणा लेकर सही मार्ग पर चलती है। इसलिए हमें अपने कर्मों की जिम्मेदारी को समझना चाहिए और उन्हें श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करना चाहिए। वे यह भी समझाते हैं
कि कर्म करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह किसी के प्रति अन्याय या अहंकार से प्रेरित न हो। जब हम दूसरों का भला सोचकर कर्म करते हैं तो वह हमें आंतरिक संतोष देता है, लेकिन जब कर्म केवल स्वार्थ और अहंकार से किए जाते हैं तो वे हमें अंदर से खाली कर देते हैं। इसलिए कर्म में सेवा, प्रेम और परोपकार का भाव होना आवश्यक है। अंततः गीता का सार यही है कि कर्म ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका जीवन बनता है। यदि हम अपने हर कार्य को सच्चाई, निस्वार्थता और समर्पण के साथ करें तो न केवल हमारा जीवन सुखमय होगा बल्कि हम आत्मिक शांति और ईश्वर की कृपा भी प्राप्त करेंगे। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि कर्म का प्रभाव व्यक्ति की सोच और जीवन शैली पर पड़ता है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है वह हमेशा आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है, जबकि बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति भीतर ही भीतर डर और बेचैनी से घिरा रहता है। इसलिए मनुष्य को अपने हर कर्म को सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि वे ही उसके भविष्य की दिशा तय करते हैं। वे यह भी बताते हैं कि सच्चा कर्म वही है जो समर्पण और निस्वार्थता से किया जाए। जब हम किसी कार्य को बिना किसी स्वार्थ के केवल अपने कर्तव्य के रूप में करते हैं तो वह हमें आत्मिक संतोष देता है। लेकिन जब हम कर्म केवल लाभ या पहचान के लिए करते हैं तो वह कर्म बंधन का कारण बन जाता है और हमें चिंता तथा तनाव में डाल देता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि कर्म जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। कोई भी व्यक्ति अपने भाग्य को दोष देकर नहीं बैठ सकता, क्योंकि भाग्य भी कर्मों से ही बनता है। यदि कोई व्यक्ति कठिन परिश्रम और सच्चाई के मार्ग पर चलता है तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। इसी कारण वे कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी आलस्य या निराशा में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। वे यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म को प्रेम, करुणा और दया के साथ करता है वह सच्चे सुख और शांति का अनुभव करता है। लेकिन जो व्यक्ति केवल स्वार्थ और लोभ के कारण कर्म करता है वह चाहे कितनी भी सफलता प्राप्त कर ले, भीतर से अशांत ही रहता है। इसलिए कर्म में सच्चाई और सेवा का भाव होना आवश्यक है। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कई बार लोग अपने गलत कर्मों का दोष दूसरों पर या परिस्थिति डालते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति अपने जीवन का निर्माण स्वयं करता है। अंततः गीता का संदेश यही है कि कर्म ही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। हम जो भी कर्म करते हैं वही हमारा भविष्य बनाते हैं। यदि हम अपने हर कार्य को प्रेम, निष्ठा और समर्पण के साथ करें तो जीवन न केवल सुखमय होगा बल्कि हमें आत्मिक शांति और मोक्ष की ओर भी ले जाएगा।